प्रेज द लॉर्ड चर्च। मसीह में आप सबको सलाम। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, मुझे गवाही देने का आपने मौका दिया। मैंने सोचा था मैं आज नहीं दूंगी क्योंकि मैंने जो अपनी गवाही तैयार की थी वो एक्चुअली प्रूफ के साथ मुझे शेयर करनी थी, बट शायद ये टाइम है तो मैं ज़रूर अपनी इस गवाही को शेयर करूँगी। सिर्फ मुझे 1 मिनट चाहिए पूछने के लिए कि कितने लोग यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं। अगर सिर्फ अपना हाथ ऊपर कर लें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको वेलकम करते हैं हमारे चर्च में। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ दैट यू आर इन द राइट प्लेस। आमेन। जिस तरह ब्रदर ने अपनी गवाही को शेयर किया और मेरी भी गवाही इसी से कुछ रिलेटेड है, और मैंने अपनी टेस्टिमनी का नाम भी रखा दैट मिरेकल्स आर फॉर रियल। यानी जो मिरेकल्स हैं, जो मौज़े हैं वो रियल होते हैं। हमने बहुत दफ़ा कलाम में बहुत सारे ऐसे मौज़े हैं जो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने किए, सुनते हैं, लेकिन मैंने अपनी आँखों से इसको अपने आँखों से देखा कि वाकई पढ़ते तो हैं, लेकिन जब हम अपनी आँख से इसको देखते हैं तो और हमारा ईमान मजबूत हो जाता है। मुझे लास्ट ईयर अक्टूबर में पता चला कि मेरी एक ट्यूब जो है वो डैमेज हो गई है, और उस ट्यूब के डैमेज के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि मुझे सर्जरी करवानी है। सो मैंने सोचा कि बोला कि अभी आपके पास टाइम है तो आप आराम से सर्जरी करवाएं। तो मैंने सोचा मैं पाकिस्तान जाके अपनी सर्जरी करवाऊंगी। सो जैसे टाइम गुजरता गया, मैंने सोचा था जुलाई में मेरी छुट्टियां होती हैं, मैं टीचर हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपनी छुट्टियों में जाके अपनी सर्जरी करवाऊंगी। बट जब अप्रैल में मैंने अपना वापस चेकअप करवाया तो अचानक से एक 8 सेंटीमीटर का सिस्ट मेरी ओवरी में हो गया, एंड दैट वाज अ ह्यूज, इट वाज अ बिग वन, बड़ा था। डॉक्टर्स के हिसाब से इट शुड नॉट बी इन द बॉडी। सो मैंने अपने टेस्ट करवाए और बहुत सारे मेरे टेस्ट हुए, उसमें पता चला कि मुझे एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। दैट मीन्स कि एक पानी का एक थैली टाइप की उसके अंदर कुछ है। सो मैं डॉक्टर्स के पास गई और बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने चेक करवाया, और मैं जिसको अपनी रिपोर्ट दिखा रही थी वो डॉक्टर मुझे कुछ और ही मुझे बता रहे थे। तो मैंने कहा एक सिस्ट है, मैं जाऊंगी निकलवाऊंगी एंड आई विल बी फाइन। बट जब मैं अपने लास्ट चेकअप पे गई तो मैं गायनी के पास गई और मैंने कहा कि मेरा जो सर्जरी है लेप्रोस्कोपी होगी और मैं जाऊंगी, वो मुझे एक दिन सर्जरी का दे देंगी, सुबह एडमिट होंगी और शाम में मैं रात में या नेक्स्ट डे वापस आ जाऊंगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं क्योंकि ये मेरा 3rd सर्जरी है। बट जब मैं अपनी गायनी के पास गई तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका चेकअप करती हूँ, और उन्होंने मेरा चेकअप किया और उनका एक फेस एक्सप्रेशन ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मुझे क्या बीमारी है। उन्होंने कहा गेट अप। तो पूछा ये कितने टाइम से? मैंने कहा अक्टूबर में मुझे बोला था। तो शी सेड ये मेरा केस नहीं है, अब आपकी सर्जरी कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कर सकती, आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ऑन्कोलॉजिस्ट जब हम सुनते हैं तो डेफिनेटली वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज रही है। मैंने कहा मेरा तो गायनी का केस है, आप मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट के क्यों भेज रहे हैं? तो ऑन्कोलॉजिस्ट वो है जो कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। और उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड इतने लाचार बैठे हुए, और मेरे ऐसा लग रहा मेरे पैरों के से ज़मीन खिसक गई। मैंने सोचा था जाऊंगी, ऑपरेशन का बोलेंगे जैसे हमेशा होता है, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट माई केस जैकलीन, आई कैन नॉट डू दिस। मेरा एक फ्रीज बायोप्सी होगा, मतलब कि ऑपरेशन के ही दौरान मेरा वो सिस्ट निकालेंगे और वो चेक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके सिस्ट के अंदर कुछ मैं देख रही हूँ, जो कि उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा बट मैं समझ गई क्योंकि वो देख रही थी, मैं बहुत डर रही थी। तो उन्होंने कहा कि जैकलीन आप अब भी जाओ और ये ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलो। अब वो जिसका नाम ले रही हैं वो
यहाँ का बहुत ही बड़ा एक सर्जन है जिसको मिलने के लिए इट्स नॉट ईजी। उन्होंने मुझे आज बोला और मैं चली जाऊँ। यहाँ से मेरा फर्स्ट मिरेकल स्टार्ट होता है। मैं बहुत ही मायूस, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रही कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि आपको पता है ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना भी कोई छोटी बात नहीं है कि वो उनकी फीसेस ही 600 से स्टार्ट होती है। खैर मेरे हस्बैंड ने कहा इट्स ओके, हम जाके दिखाएंगे, बट उसको मिले कहाँ से, कैसे होगा, वो कौन है, कहाँ से आएगा, क्या होगा। डॉक्टर ने सिर्फ कहा कि ये नाम है और आप जाएं और उसको मिलें। और हम लोग उठ गए। मैंने रसल से कहा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये क्यों वो मुझे एक कैंसर डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। और हम कमरे से बाहर आ गए, नहीं पता वो डॉक्टर कौन है। पीछे से हमें एक लेडी ने हमें आवाज़ दी और बोला जैकलीन, वो डॉक्टर आज 3:30 बज रहे थे और फर्स्ट मिरेकल हुआ, वो डॉक्टर उधर ही मौजूद था, अपनी किसी विज़िट के लिए आया हुआ था। और उन्होंने मेरे को अपना ये अपॉइंटमेंट लेकर दिया। और खुदा उनका शुक्र है कि मुझे ये डॉक्टर विदाउट एनी हेल्प, कोई मुझे उनके पीछे भागना नहीं पड़ा। ऐसा लगा कि खुदा ने उस वक्त मेरे लिए ही उनको भेजा था। सो दैट वाज माय फर्स्ट मिरेकल जो मैंने इनकाउंटर किया कि कैसे खुदा को मतलब ये ऐसा हो सकता है। एंड जब मैं उस डॉक्टर के पास गई, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि जैकलीन आपके घर में कैंसर किसको है। जब उन्होंने मुझसे ये पूछा सो मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई कि वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। सो उन्होंने मेरे पास वो रिपोर्ट्स हैं, मुझे आज दिखानी थी बट वो मैं ला नहीं सकी। उन्होंने मुझे फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज का पूरा कैंसर का समझा दिया और रसल को बोला कि देखें हम इनकी सर्जरी करेंगे और जो रिपोर्ट्स दिखा रही हैं, और डेफिनेटली उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट उनसे बात की कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि उस वक्त जब मैं ये सर्जरी करूँगा और कुछ उस सिस्ट से निकलेगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि क्या है। सो ये सर्जरी बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी होगी, इट विल ज़्यादा आवर्स की सर्जरी होगी, क्योंकि उसमें मुझे कुछ देर तक वो लोग रखेंगे, क्योंकि मेरी जो सिस्ट है वो बायोप्सी के लिए जाएगी। और ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे को इस तरह प्रिपेयर किया दैट जैकलीन यू हैव समथिंग, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। और मैं ये लेके इसका पहाड़ बना के अपने साथ अपने घर ले गई और हम देखते रहे किस डॉक्टर्स के पास जाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो एक बहुत ही प्यारी खुदा की खादमा यहाँ मौजूद हैं, सिस्टर तानिया। मैं बहुत परेशान थी और मुझसे जो पूछ रहा मैं सबको मुझे रट गया कि डॉक्टर्स ने मुझे क्या बोला। और जब मैंने वही बात इनको बताई तो जैसे एक मदर अपनी बेटी को डांटती हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली, जैकलीन वर्ड हैज़ पावर, आप क्यों इसको बार बार रिपीट कर रही हो। उन्होंने मुझसे गुस्सा किया कि जो चीज़ नहीं है आप उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो, आपके सिस्टम में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल किसी को इस बारे में नहीं बताओगी, जितनी मुंह होंगे उतने लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो आपने इसके बारे में बात नहीं करनी। और उस वक्त मुझे फील हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने कितनी दफ़ा कलाम सुना है, कितनी दफ़ा कलाम सुना है कि वर्ड के अंदर पावर होता है। सो मैंने इस चीज़ को कैंसिल करना शुरू की। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब मैं लास्ट यहाँ पे आई थी, सारे खुदा के खादमों ने, कलीसिया ने, सब ने मेरे लिए प्रे की थी और मैं घर गई। जब सिस्टर तानिया ने मुझसे ये बात की, उसी बात के बाद मेरे हस्बैंड को एक मैसेज आता है हॉस्पिटल से, क्योंकि मेरी सारी रिपोर्ट्स उनके पास थी। उन्होंने मेरे हस्बैंड को मैसेज किया कि आपको एक्स्ट्रा पैसे तैयार रखने हैं अगर आपकी वाइफ के अंदर से कोई चीज़ कैंसरस निकली। और उस वक्त मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया
कि हम इसके लिए कोई पैसे जो हैं वो अरेंज नहीं करेंगे, एज एन एक्ट ऑफ फेथ, कि अगर हम उस, जैसे सिस्टर ने मुझे कहा, क्यों उस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो जो नहीं है। एंड खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी सर्जरी के लिए गई, और जब मेरी सर्जरी के लिए गई तो डॉक्टर ने बोला था कि टाइम लगेगा सर्जरी के लिए, क्योंकि अगर वो मेरे निकालते वक्त वो सिस्ट फैल गया या उसमें से पानी निकल गया, आपकी बॉडी में फैल जाएगा, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। एंड प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सर्जरी के लिए गई, जब मुझे लेकर जा रहे थे उस वक्त मैंने खुदा से कहा, बस अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं और दुआ नहीं कर सकती। और मैं गई हूँ, और 2 घंटे के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने सबसे पहले पूछा कि मेरे अंदर से क्या निकला है। तो एक ब्रदर मुझे कहते हैं, सिस्टर इट्स नेगेटिव, इट्स नेगेटिव। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैंने देखा है कि इसके अंदर कुछ है, जैकलीन, मुझे अब तक उनके अल्फाज याद हैं, आपके पास टाइम नहीं है। दैट इज़ व्हाट शी टोल्ड मी, आपके पास टाइम नहीं है। और मैं सोच रही थी कि मैंने उस वक्त सोच लिया था कि बस अब सब ख़त्म, क्योंकि अगर डॉक्टर बोल रही कि मुझे कुछ नज़र आ रहा है, इवन मेरी रिपोर्ट्स में मुझे लिखा गया था कि मुझे कैंसर का टेस्ट करवाना है, क्योंकि उनको उस रिपोर्ट्स को कुछ ठीक नहीं दिख रही है। एंड इन दी एंड, बाय गॉड्स ग्रेस, जब मेरा सर्जरी हो गई, डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बताया कि देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सो मैं बहुत खुश हो गई, और 3 दिन के बाद मेरी छुट्टी हो गई। पर एक रिपोर्ट आनी अभी भी बाकी थी। वो रिपोर्ट है जो एक्चुअल, एक तो डॉक्टर ने खुद वर्बली बताया, लेकिन ये वो रिपोर्ट है जो लैब से टेस्ट होके आती है, जो एक्यूरेट रिपोर्ट होती है, जो माइनर सेल्स को चेक करती है। एंड कुछ हफ्ते पहले हमें बुलाया गया, और जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट दी तो वो जो सिस्ट जो मेरे MRI में कॉम्प्लेक्स आया था, बाय गॉड्स ग्रेस वो सिस्ट बिल्कुल सिंपल निकला। प्रेज द लॉर्ड के खुदावन ने मेरी सारी रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दिया। वो डॉक्टर जो मुझे कह रही थी कि जब उन्होंने मुझे रवाना किया तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, और मैं उनकी फेस रीड कर सक रही थी। उन्होंने कहा था, जैकलीन गॉड बी विद यू, यानी वो उन्होंने मुझे कहा था कि अब आप खुदा के हवाले हो। सो खुदावंद का शुक्र है कि मैं आज बिल्कुल इस सिस्ट से फ्री हूँ बाय गॉड्स ग्रेस। ये मेरी कलीसिया का प्यार है। मुझे अब तक याद है कि जब मेरी सर्जरी में थे तो मेरे कलीसिया के इवन बच्चों ने मेरे लिए फास्ट किया था, और मैं आप सबसे, सारी कलीसिया से थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं एक चीज़ मैंने आपको शुरू में बोली थी कि जो न्यू लोग यहाँ पर हैं, जब आप इस कलीसिया में मूव करेंगे तो आपको रियली पता चलेगा कि खुदा की मोहब्बत क्या होती है। जब मैं अब एडमिट होने जा रही थी तो मुझे नर्स ने बोला आपके साथ कोई नहीं आया, तो उस वक्त मैं और रसेल ही थे। लेकिन जब मैं सर्जरी करके बाहर आई हूँ और जब मैं अपने वार्ड में वापस गई हूँ, उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो सारे ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट के लोग थे जिनको सीवियर केसेस थे, उस वार्ड में इतनी रौनक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, वो सब मेरे कलीसिया के लोग थे। सो आई रियली वांट टू थैंक ईच एंड एवरीबडी एंड थैंक यू। आप लोग ने मेरे लिए दुआ की, आज मैं बिल्कुल इस तकलीफ से फ्री हूँ। थैंक यू एंड ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू एवरीबडी।